रानीगंज के सियारसुर इलाके में एक जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बुधवार को एजी चर्च स्कूल की तरफ से स्कूल के अधिकारी तथा बीएलआरओ दफ्तर के अधिकारी सियारसोल में एजी चर्च स्कूल के निर्माण के लिए सरकार द्वारा लीज में दिए गए जमीन को देखने आए थे। इस संदर्भ में स्कूल के प्रीस्ट रेवरेंड बाबू कम्मू ने बताया कि एजी चर्च स्कूल प्रबंधन की तरफ से सरकार से स्कूल के निर्माण के लिए बीते 3 वर्ष पूर्व जमीन की दरख्वास्त की गई थी। आज जब बीएलआरओ अधिकारियों को लेकर वो जमीन देखने आए तो कुछ लोगों द्वारा आपत्ति की गई। उन्होंने बताया कि चूंकि वो लोग कोई अशांति नहीं चाहते थे, इसलिए वहां से वापस चले आए। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल को राज्य सरकार के 5 बीघा जमीन 99 वर्ष के लिए लीज पर मिली है। स्कूल की तरफ से सरकार के खाते में 2,17,237 रुपये भी जमा करवा दिया गया है, जिसका सालाना 1,29,425 रुपये शुल्क भी निर्धारित किया गया है। वो लोग किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। इस अंचल के छात्रों को एक उच्च मान का स्कूल मिले, जिसके लिए एजी चर्च स्कूल खोली जा रही है। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो सरकार के पास जाए। वही इस बारे में सियारसो राज परिवार की सदस्य अनुराधा मालिया सराफ ने बताया कि जिस जमीन पर स्कूल बनाने की बात की जा रही है वो राज परिवार की पुरखों की संपत्ति है। वो जमीन देवत्तर और उस पर 5 प्राचीन शिव मंदिर भी है। यहाँ राजवाड़ी के सदस्यों का अंतिम संस्कार होता है, ऐसे में वो इस जमीन को कैसे स्कूल बनाने के लिए दे दे। वहीं दूसरी ओर विषय में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि वर्षों से रानीगंज वासियों को अपने बच्चे के लिए बेहतर अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की चाहत है। आज जब सरकार द्वारा एजी चर्च स्कूल के लिए जमीन प्रदान किया गया तो कुछ लोग धर्म के नाम पर तथा अन्य कई तरह के आरोप लगाकर बाधा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पर एजी चर्च स्कूल को पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 बीघा जमीन दिया है। इसके बारे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कोई नोटिस ही नहीं आया। जगह तो हमारे पूर्वजों का है और ये मंदिर जो बना है 1840 के 2 मंदिर हैं और 1920 के बने हुए ये 2 मंदिर हैं। एक मंदिर और है, 5 मंदिर टोटल शिव मंदिर है। और इसको नेबा पुंजली गार्डन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का जो हम लोग जो पानी देते हैं श्राद्ध के समय, तो ये तालाब से लेके देते हैं। तो अभी हम लोग का रिपेयर वर्क चल रहा है सारे मंदिरों में, क्योंकि 22 जनवरी को जो अयोध्या राम मंदिर का जो ओपनिंग होगा वो एक विशेष हम लोगों के लिए एक अनुष्ठान है, विशेष हमारे आस्था के लिए है। तो हम लोग सोच रहे थे राजबाड़ी की तरफ से हम लोग अच्छा कुछ करेंगे यहाँ के लिए, और ये मंदिरों को भी हम लोग उस समय रिपेयर करके ओपनिंग कर देंगे पब्लिक के लिए। एक तो है ही हमारे पब्लिक के लिए, और भी जो है वो हम करेंगे। तो इन द मीन टाइम हमें जो खबर मिला था 1 सप्ताह 10 दिन पहले कि एजी चर्च यहाँ पे ये जगह ले चुका है। हम लोग के पास कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया। इस ज़मीन पे हम लोगों का ऑलरेडी एक इंजंक्शन है। और कितना दिन पहले आप लोगों ने इंजेक्शन लगाया है? ये हो गया करीब 1.5 साल हो गया होगा। क्या लगाया था आपने? ये यहीं पे सामने में थोड़ा झमेला हुआ था। 144 लगाया था? नहीं, इंजंक्शन, प्रॉपर इंजंक्शन। और कोर्ट ने बीएलआरओ को बुलाया, बीएलआरओ से सारा कागज़ लेके वो लोग कोर्ट में दाखिला दिए हैं, कोर्ट में पेश किए हैं कागज़ कि ये हम लोगों का पुरखों का देवत्तर प्रॉपर्टी है। अनाउंस किए कि 22 जनवरी को हम लोग करेंगे कुछ बड़ा चीज़ सबके लिए, गांव वालों के लिए। तब बीच में ये प्रॉब्लम आ गया। हमारे लोग एजी चर्च के पास गए भी और बोले कि हम लोग ये सुनने में आ रहा है, हम लोग को तो कुछ मिला नहीं है डॉक्यूमेंट, बीएलआरओ से भी नहीं मिला और एजी चर्च से भी नहीं मिला। तो वो लोग, एक अंदर का आदमी इतना ही बोला कि तापस बनर्जी ये काम करवा रहे हैं, और वो जो कुछ करवा रहे हैं नवान्नों को मिसलीड करके करवा रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये एजी चर्च का एक ऑफिसर का बोला हुआ बात है। और वो स्पेसिफिकली हमारे एमएलए तापस बनर्जी का नाम लिया और किसी का नाम नहीं लिया। अब देखिए, एमएलए अगर यहाँ कुछ करता है उसका हाथ तो हम बांध नहीं सकते। वो तो कुछ भी कर सकता है, इलीगली को लीगल कर सकता है, क्योंकि उसके पास पुलिस फोर्स है। तो अभी उन लोगों का कहना है कि यह जमीन सरकार द्वारा जो वेस्ट जमीन था, उन लोग के हिसाब से यह जमीन वेस्ट था, तो वो उसका 100 कट्ठा जमीन उन लोग को दिया गया है। अगर वेस्ट है तो हमको इंजंक्शन कोर्ट से कैसे मिल सकता है? अगर वेस्ट है तो बीएलआरओ कागज कोर्ट में कैसे दिया? वेस्ट तो कागज की बुनियाद पे होता है।
ये हमारा दिबत्तर है और ये शिव मंदिर रिकॉर्डेड है, तो ये क्या है? अभी आप लोग क्या करेंगे जब वो लोग आज कब्जा करने के लिए आए थे जमीन तो अपने हम तो कब्जे में? खड़े होके बोल दिए कि हमको नोटिस दीजिए, हमको तो कागज नहीं दिया ना। और छुप के तो काम नहीं हो सकता ना, हर समय एक जोर जुलूम करके तो काम नहीं होगा ना। समझे सर, गवर्नमेंट समझे, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को हम लोग पैसा दिया और 99 ईयर्स का लीज में वो ज़मीन दिया जा रही है। अगर हम लोग गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे हम लोग को ज़मीन चाहिए, गवर्नमेंट हम लोग को दिखाया ये क्षेत्र दिया, एक्चुअली दिखाया भी नहीं, वहाँ पर हम लोग गए हैं बस उतना में ही, वहाँ पर ज़्यादा हल्ला होने लगा। फिर हम लोग सोचा, क्योंकि हम लोग आपके साथ और कौन कौन गए थे? ऑफिसर लोग था, BLR ऑफिसर्स, और हम लोग का हायर अथॉरिटीज़ थे वहाँ पर। ज़मीन है तो हम लोग क्यों लेंगे? गवर्नमेंट को हम लोग अप्लाई किए, गवर्नमेंट को पैसा दिए हैं, गवर्नमेंट हम लोग को ज़मीन देगी। ऑफिसर लोग के साथ हम लोग वहाँ पर गए थे, क्योंकि हम लोग एजी स्कूल के लिए नवंबर में अप्लाई किए थे। एजी स्कूल रानीगंज असेंबली ऑफ गॉड चर्च के लिए, स्कूल के पर्पस के लिए हम लोग अप्लाई किए थे। तो हम लोग को सारा, इवन हम लोग पैसा भी पेड किए हैं और सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। और आज हम लोग BLR सहायता से हम लोग ज़मीन देखने गए हैं, आज कहाँ से कहाँ तक हम लोग को गवर्नमेंट दे रही है। तो हम लोग किसी की भावना को चोट पहुँचाने के लिए वहाँ पर नहीं गए हैं, केवल स्कूल होंगे, क्योंकि रेपुटेड स्कूल है, स्कूल होंगे तो अच्छा होगा, इसी के कारण गए हैं। और ज़्यादा कुछ जानकारी के लिए हमारा हायर अथॉरिटी से आप लोग को बात करना पड़ेगा। थैंक यू।